जर्मन काउंटर पार्ट से, तो उसमें भी पाकिस्तान की बात हुई। उसमें ये बात हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया कैन नॉट हैव टॉक्स विद पाकिस्तान जब तक के दहशतगर्दी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई आगे आप नहीं देखते कोई ऐसा रास्ता टॉक्स का, ताल्लुकात का, और पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? पाकिस्तान की तरफ आपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर रखे हैं। आपका एक शख्स जो आगे कैंडिडेट है दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप का, उसकी तरफ से ताले हैं और एस्टेब्लिशमेंट अभी अंडर प्रेशर है। सैयद साहब के जिस दिन टेक ओवर किया है, दोनों बॉर्डरों से गर्म हवाएं आ रही, अफगानिस्तान से भी और भारत वाली से भी, और अंदर आग लगी हुई है। तो उनके तो ये रडार पे चीजें नहीं, ये ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइडों पे। और जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई थोड़ा सा ब्रेक नहीं आएगी, शाह साहब सैयद साहब जो है वो इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपको बॉर्डरों की तरफ से सख्त गर्म हवाएं आ रही है और अंदर आग लगी हुई है। ये तीनों चीजों कहीं एक तरफ से कोई रिलीफ उनको आएगी तो देन दे विल डील विद इट। इस वक्त तो अगर देखा जाए, यहाँ पे जो आपने मीटिंग की बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसकी वजह यह है जर्मनी के पास G7 की प्रेसिडेंटशिप है और भारत के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप। So this meeting means so much for the international community. It means so much. और उसमें अफसोस के साथ यह है कि अभी तक इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर दो लोग जो हैं वो इस वक्त खबरों की रौनक बने हैं, मूना सलाई और परवेज लाई। ये दो लोग जो है, इनके ऊपर हर एंकर जो है शाम को प्रोग्राम कर रहा है। आज नया एक लतीफा छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के हवाले से। शायद के खबरें इस साइड पे बने, लेकिन बनेगी नहीं। उसकी वजह यह है कौम के पास माजी में मौजूद है कि बेनजीर भुट्टो केस कुछ नहीं हो सका, जियाउल हक त्यारा केस कुछ नहीं हो सका। कई ऐसे केस हैं हजारों जिनका आज तक कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब किसी चीज को, जो एक हमारे चीफ जस्टिस साहब बड़े मशहूर थे सोयो मोटो एक्शन लेने के लिए, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो सोयो मोटो एक्शन लेते थे सिर्फ इस वजह से उस मसले को दबा देने के, क्योंकि उसके बाद जब वो एक्शन ले लेते थे उसके ऊपर कमीशन JIT बन जाती थी और वो फाइलों की जीनत बन जाता था। तो मुझे लग रहा है शायद उन्हीं के इस तरीकाकार की कॉपी करना शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो है ज्यादातर वो खबरों की जीनत जो है मूना सलाई, परवेज लाई और हमारे चौधरी बाजवा साहब। मैं तो अब उनको चौधरी बाजवा साहब कहता हूँ क्योंकि इज नॉट अ जनरल एनीमोर। सो चौधरी साहब के बारे में, हाजी साहब के बारे में चीजें गर्म हैं। सफाइयां पेश करते पाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी सारी प्रॉपर्टियां जो हैं डिफेंस के अंदर हैं, सिर्फ सुखचैन अपार्टमेंट एक है जो मेरा बीवी के नाम मैंने लिया था कहीं से। लेकिन अब बात बन नहीं रही है अब, क्योंकि ये जो बच्चे आपने ट्रेन किए थे 25,000 तैयार कर करके जो दिए थे आपने PTI को, उन हर एक के पास 50-50 ट्विटर अकाउंट है। वो खूब जनाब कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा साहिब साहब, जहां आप ये सब बातें करें ना, वही क्योंकि बड़े शोशे निकलते रहते हैं ना यहाँ पे, तो आपको पता ही है ऐसा ड्रामा होता रहता है। अब एक ऑडियो वायरल हो रही है व्हाट्सएप, जिसमें कोई साहब ये बता रहे हैं कि जनाब ये तो जो है ना वो जब आपको याद है करतारपुर बॉर्डर की वो सेरेमनी हुई थी, तो उस वक्त जो है यहाँ तक बात हो गई थी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ही कहा था कि ऐसा करते हैं कि कश्मीर का मामला जो है सेटल कर लेते हैं, उनका कश्मीर उनका, हमारा कश्मीर हमारा, और फिर इसके ऊपर ऐसा करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को करतारपुर बॉर्डर की उस पे सेरेमनी पे बुलाते हैं और वहां पे साइन कर लेंगे ये एग्रीमेंट पे कि भाई कोई जंग नहीं, कोई अब झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, खत्म कहानी, और जो आपके पास है आप रखें, जो हमारे पास है। खान साहब इसके बाद मान भी गए, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि वो साइन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, वो डर गए होंगे कि भाई मैंने ये कर दिया तो अब आप जो है वो मुझे वोट कैसे मिलेगा। तो फिर ये पता चला कि इसी वजह से जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए उस सेरेमनी। सर इस तरह की जो है वो शोशे यहाँ पर छूटते रहते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, माजी में इस तरह की एक बात हुई थी, खासतौर पे वाजपेयी और जो जनरल मुशर्रफ थे, उस दौरान भी कुछ होने वाला था। उसमें आलिया जो उसको आगरा डील कहा जाता है या आगरा आप एग्रीमेंट कर लें, उसके बारे में मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जरूर है। उसके बारे वो उसमें हकीकत है। वहां पे जो एक उस वक्त की मिनिस्टर थी, उन्होंने बाहर निकल के उनकी और ब्यूरोक्रेसी ने वो नहीं इंटरेस्टेड थी, जो भारत की एस्टेब्लिशमेंट वो इंटरेस्टेड नहीं थे उस डील में और उन्होंने उसको खराब किया था। उसके बारे में आज नहीं, क्योंकि आलिया यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा आपको कि मैं भारत मुसलसल जाता रहता हूँ। मेरा अभी भी जनवरी में जाने का प्रोग्राम था और आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन भारत, दोज आर in high positions in India और यहाँ पे Washington DC
हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।